आज 17 सितंबर 2025 मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। मैं मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में जब सोचता हूं, ये कितने बड़े थिंकर हैं, कितने बड़े डीप थिंकर हैं और क्या एनालिटिक स्टडी है इनकी। आज ये वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं अपनी एक कन्विंसिंग पावर की वजह से। सबसे बड़ी क्वालिटी है इनकी कि कथनी और करनी में मोदी जी की कोई फर्क नहीं है। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और विद इन टाइम करते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ मोदी जी। और लीडर की सबसे बड़ी ये क्वालिटी होती है। आज अगर हम किसी भी अपोजिशन पार्टी को देखें, किसी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर को स्टडी करें, मोदी जी का पैरेलल कोई भी नहीं है। हमें देश की अगर सोचें, हम राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ जाएं, तो मोदी जी का एक व्यक्तित्व देश के लिए। देखिए, आज मोदी जी सिर्फ देश की सोचते हैं, हम अपने घर की सोच रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम अपने परिवार की सोच रहे हैं। हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। अगर मैं यहां काम कर रहा हूं अपने ऑफिस में बैठ के, तो मैं सिर्फ अपने परिवार की सोच रहा हूं, परिवार की ग्रोथ की सोच रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं, मोदी जी मेरे लिए टैक्स कम कर दें। मैं ये नहीं सोच रहा मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये सोचना है हमें। और देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। आज मोदी जी ने भारत को कहां पहुंचा दिया, सोचिए जरा। आज भारत विश्व में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कितने कंट्री को हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। डिफेंस में हम कितने मजबूत हो गए हैं। आज क्या रेस्पेक्ट मोदी जी ने हम लोगों के लिए पूरे विश्व में बना दी है। सोचिए, अल्टीमेट बेनिफिट मोदी जी किसको दे रहे हैं? हर नागरिक को दे रहे हैं, भारत के हर नागरिक को। यह हमें सोचना चाहिए। और लोग इनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन को लोगों को डिफरेंस समझना चाहिए। क्वालिफिकेशन जहां एंड होती है, एजुकेशन वहां स्टार्ट होती है। और मोदी जी हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप देखिए, जब वो उससे सुधांशु शुक्ला से बात कर रहे थे, जो स्पेस से आए थे, किस तरह से एक बच्चे से बात कर रहे हैं, उससे सीखना चाह रहे हैं, उससे समझना चाह रहे हैं। ये जो एजुकेशन है, दैट कंस्टिट्यूट माइंडसेट। और उसको किस तरह से वो कंट्री के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एक व्यक्ति से सीखते हैं। वो हर सिचुएशन से लर्न करते हैं, हर एक से डिस्कस करते हैं। कोई भी उनका जो एक्शन होता है, देखिए कोई भी एक्शन, चाहे पाकिस्तान के प्रति युद्ध था, कितना सोच समझ के, कोई जल्दी में नहीं डिसीजन लेते। ऐसा व्यक्ति, उसके लिए हम सभी लोगों को उनकी दीर्घायु की कामना करनी चाहिए, उनके स्वस्थ रहने की कामना चाहिए। ये अल्टीमेट बेनिफिट हमको मिलेगा, ये हमें समझना है। और देखिए, जनता बहुत समझदार होती है। देश की जनता बहुत समझदार है। जनता जान रही है कि ये मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं। और यही कारण है कि मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है। इलेक्शन तो छोड़ो, मोदी जी विश्व में हर जगह दिल जीत के आते हैं लोगों का। आप सोच करके देखिए, कोई भी पहले नेता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो विदेशों में जाता था, क्या इतनी रेस्पेक्ट हमने कभी कमाई जो आज है? मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी, देखिए, सबसे बड़ा जीवन में गुरु जो होता है वो मां होती है। और मोदी जी की मां को मैं तो कहता हूं माता जी भारत माता है। कि उन्होंने किस तरह से क्या शिक्षा दी होगी, किस तरह से मोदी जी को उनके पेरेंट्स ने, उनके फादर जो स्टेशन पे चाय बेचने का काम करते थे, कि मोदी जी उनकी हेल्प करते थे। सोचिए, पेरेंट्स एक बचपन में जो एक बुनियाद बनती है, वो पेरेंट्स बनाते हैं। कितना महान व्यक्तित्व इनकी मदर का, इनके फादर का रहा है। मैं तो ये कहता हूं, पूरे गुजरात को, पूरे देश को, पूरे गुजरात को कम से कम एक मोदी जी के लिए एक वो बनाना चाहिए भवन, और जिसमें मेमोरियल टाइप उनके पेरेंट्स का, ताकि जिसमें हर व्यक्ति एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन के उनसे ले सके। एक उनसे हर पेरेंट्स, आज हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को ये शिक्षा जो उन्होंने दी, आप देखिए, क्या वो पढ़े लिखे रहे होंगे मोदी जी के पेरेंट्स? हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। हम कैसे मान लें कि मोदी जी की मदर या फादर स्कूलों में उन्होंने शिक्षा ली होगी? लेकिन ये जो सामाजिक शिक्षा है, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान है, ये हर क्वालिफिकेशन से ऊपर है। उस सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान तो मोदी जी के पेरेंट्स को था,
उस ज्ञान से इन्होंने मोदी जी को ये सोच दी कि आज वो अपने लिए नहीं, देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कहते हैं मोदी जी। मोदी जी कहते हैं आज लड़ने का समय नहीं है। हर कंट्री को उन्होंने समझाया आज लड़ने का समय नहीं है। 3.5 साल हो गए रशिया और यूक्रेन को युद्ध करते हुए। क्या मिला? अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? ये मोदी जी बताते हैं कि देखिए अल्टीमेटली नेगोशिएशन टेबल पर ही फैसला होगा। लड़ने से जीत किसी की नहीं होगी, जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला तो हारता ही है। फायदा क्या है? लेकिन हम कहां घुस रहे हैं? ईगो में। अटल जी कहा करते थे ईगो इज इंक्रीज विद ईगो, ईगो कैन नॉट बी सॉल्व विद ईगो, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व ईगो यू ब्रिंग इमोशंस, जो मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं। मोदी जी अटल जी की फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जनता को समझना है। हमें अपने स्वार्थों से उठ करके ये देखना चाहिए। मोदी जी का विजन देखिए आप। विजन के बारे में डॉक्टर ईरानी कहा करते थे, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। मैंने सुना था उनको, और मैं इसमें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर के लिए मैं उन्हें लेने गया था ये पृथ्वीराज रोड पे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि विजन विदाउट एक्शन इज ऑफ नो यूज, एंड एक्शन विदाउट विजन कैन नॉट डिलीवर द एक्सपेक्टेड आउटपुट, बट विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। दैट इज मोदी जी। ये समझना चाहिए हमको। हम उनके व्यक्तिगत, कई लोग उनके व्यक्तिगत उस पर कितना कुठाराघात करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कितने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं ये, कि जो उन सब बातों को करके अपने आप को बैलेंस रखते हैं। कितने बड़े। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि कोई भी डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, जब तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है। ये है मोदी जी। मोदी जी स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड है, और मैं उनकी दीर्घायु की, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये सब हमारे देश के हित में है, और मोदी जी बहुत ऊपर हैं, प्राइम मिनिस्टर से बहुत ऊपर हैं। आज वो वर्ल्ड लीडर हैं। कितनी लोकप्रियता है उनकी। देखिए, सबसे पहले ट्रंप ने उनको कांग्रेचुलेट किया। सोचिए जरा, जो एक स्ट्रांग कंट्री माना जाता है हर मामले में, इकोनॉमिकली, डिफेंस वाइज, आज वो मोदी जी को सबसे पहले, आज तक किसी ने किया। चाइना का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ देख रहा है। वो कह रहा है भारत का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। जापान, वहां जाकर के मोदी जी कन्विंस कर रहे हैं इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। वो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया यहां लगा रहे हैं। कई लाख करोड़ रुपया इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। कारण मोदी जी। ये समझना होगा। विजन, कन्विंसिंग पावर, डीप थिंकिंग, एजुकेशन, ये सब हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के समझना होगा, और हमें ये देखना होगा। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैंने 2 पॉडकास्ट देखी मोदी जी की आज तक, मेरे ख्याल पे 2 ही पॉडकास्ट सुनी, और मैंने पॉडकास्ट दोनों सुनी इनकी, डीपली सुनी। कितने सिंपल वे में अपनी बातें बताते हैं, कितने सिंपल तरीके से अपने बचपन की बातें, अपनी जीवन की बातें बताते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं, वही पुराने स्टाइल में। सोच करके देखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का दिन है उनके, उस भारत माता को और उनके फादर को ये प्रणाम करना। उनको याद मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया होगा, वही ज्ञान क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं? क्या पर्सनैलिटी डेवलप करी होगी इनकी, और कितनी गरीबी में, जब साधन नहीं थे। और आज भी मोदी जी को साधनों से कोई प्यार नहीं है। उन्हें देश के वेलफेयर से, गरीबों के वेलफेयर से प्यार है। वो हर गरीब को उठाना चाहते हैं, जिसको एक्चुअल में गुड गवर्नेंस की जरूरत है। हमें क्या गुड गवर्नेंस की जरूरत है? हम तो अपनी लाइफ बढ़िया जी रहे हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर है। एनीवे, मैं अल्टीमेटली यही कहूंगा कि मोदी जी एक बहुत ही विजनरी व्यक्ति हैं, बहुत दूरदर्शी हैं, देशभक्त हैं, और आज तो विदेशों से इनके लिए कांग्रेचुलेशन आ रही है। देखिएगा, मोदी जी के पूरे वर्ल्ड में मंदिर बनेंगे, मंदिर। मुस्लिम कंट्रीज मोदी जी का मंदिर बनाएंगे अपने देश में। ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये वो व्यक्ति है, वो सोच है इनकी। देश के लिए जीने वाला आदमी, देश के लिए मर मिटने वाला आदमी। भारत माता की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी के मदर फादर को प्रणाम। धन्यवाद।